कजरी तीज व्रत कथा। मंगलाचरण। नारायण नारायण। हे श्रद्धालु भक्तों, आज हम सुनेंगे कजरी तीज की पावन व्रत कथा, जो सुहागिनों के लिए अखंड सौभाग्य, पति की लंबी आयु और परिवार में सुख समृद्धि लाने वाली मानी जाती है। बहुत प्राचीन समय की बात है। मध्य भारत के एक छोटे से नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। घर में माता पिता के साथ उनकी बहू थी, जो अत्यंत सुसंस्कृत, श्रद्धालु और धर्मपरायण थी। उसका नाम सावित्री था। वह प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को कजरी तीज का व्रत बड़े प्रेम और श्रद्धा से करती थी। सावित्री का विश्वास था कि यह व्रत करने से पति की उम्र लंबी होती है और वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। व्रत के दिन वह प्रातः स्नान कर स्वच्छ पीली साड़ी पहनती, माथे पर सिंदूर और बिंदी लगाती और हाथों में मेहंदी सजाती। एक वर्ष सावित्री के पति किसी कार्य से दूर नगर गए हुए थे। व्रत का दिन आया, लेकिन घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। माता पिता भी वृद्ध थे, इसलिए वह चिंतित हो उठी, मैं व्रत का नियम कैसे पूरा करूं? व्रत में तो भगवान शिव पार्वती की पूजा, सुहाग सामग्री और ताजे फल फूल आवश्यक होते हैं। लेकिन सावित्री ने हार नहीं मानी। उसने मन में ठाना, भक्ति में भावना ही प्रधान है, सामग्री नहीं। वह पास के पीपल वृक्ष के नीचे गई, वहां गीली मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उसे जल और आग धतूरे के फूल अर्पित किए। उसने मिट्टी का छोटा सा दीपक बनाया और उसमें तेल की जगह घी का एक बूंद भरकर बत्ती जलाई। पूजा के दौरान गांव की कुछ स्त्रियां आई और बोली, अरे सावित्री, व्रत तो बड़े धूमधाम से किया जाता है, बिना पकवान और बिना श्रृंगार यह कैसे पूरा होगा? सावित्री ने शांत स्वर में उत्तर दिया, व्रत में सच्ची निष्ठा और भक्ति ही भगवान को प्रिय है, बाहरी आडंबर से नहीं। वह दिन भर निर्जला रही, केवल शाम को चंद्रमा के दर्शन कर अर्घ्य देकर व्रत खोला। उसने अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करते हुए भगवान शिव पार्वती से आशीर्वाद मांगा। कहते हैं उसी रात उसके पति घर लौट आए। उन्होंने बताया, आज यात्रा से लौटते समय रास्ते में एक बड़ा संकट आ गया था, लेकिन जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने मेरी रक्षा कर ली। सावित्री समझ गई, यह कजरी तीज के व्रत का ही फल है, जिसने उसके पति की जान बचाई। व्रत विधि और महत्व। कजरी तीज के दिन महिलाएं प्रातः स्नान कर पीले या हरे वस्त्र धारण करती हैं, हाथों में मेहंदी लगाती हैं और श्रृंगार करती हैं। सुहागिन महिलाएं व्रत रखती हैं और दिन भर जल तक ग्रहण नहीं करती। शाम को पीपल वृक्ष की पूजा, शिव पार्वती का स्मरण और चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। कहीं कहीं महिलाएं लोकगीत कजरी गाती हैं, जो इस व्रत का विशेष अंग है। व्रत का फल। शास्त्रों में कहा गया है कि जो स्त्री कजरी तीज का व्रत सच्चे मन और श्रद्धा से करती है, उसके पति की उम्र लंबी होती है, वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है, परिवार में दरिद्रता नहीं आती और घर में सदा सौभाग्य और समृद्धि का वास रहता है। समापन प्रार्थना। हे माता पार्वती, जिस प्रकार आपने हिमालय पुत्री बनकर शिवजी को अखंड सौभाग्य के लिए प्राप्त किया, उसी प्रकार हम सुहागिनों को भी अखंड सौभाग्य और परिवार का सुख प्रदान करें।